प्रश्नावली 3.3 का पहले का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया। सेकंड वाला देखिएगा, s माइनस के t बराबर 3 और s बटे 3 प्लस के t बाई 2 इज इक्वल टू 6। चलो इधर देखो, ये दो समीकरण हैं, ठीक है। इसको पहली समीकरण मान लेंगे और इसको दूसरी समीकरण मान लेंगे। सही है। पहली बात तो देखो ये बटे में है, तो ये हमें बनाना पड़ेगा इस फॉर्म में ax प्लस के b बाई इज इक्वल टू 0, यानी कि इज इक्वल टू में कुछ और होगा, c ले लो, कॉन्स्टेंट, c फॉर कॉन्स्टेंट, क्योंकि यही रैखिक समीकरण की फॉर्म होती है, हमें इसकी फॉर्म में लाना। ठीक है। a और b क्या है, कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन ये भिन्न में आ रहा। ठीक है, तो इसका पहला भिन्न हटाएंगे, तो पहले समीकरण 2 को सोल्व कर लो। अगर सोल्व ना कर सको तो डायरेक्ट कर लो समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से क्या होगा, s बटे 3 प्लस t बाई 2 बराबर 6। यहाँ से s का मान निकाल लो। क्या का मान निकाल लो, s का। तो देखो जब s का मान निकालोगे तो s वाला पद है ये वाला, ठीक, ये इसके साथ प्लस में जो भी है, पहले जो प्लस में है उसको दूसरी तरफ भेजो, तो ये आ गया s बटे 3 बराबर, इधर क्या पहले इधर का लिख लो 6। सही है। अब ये जो है इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ t बटे 2 को, तो जब ये इधर आएगा तो इधर प्लस में है, तो इधर आएगा ये माइनस में। सही है। तो s बटे 3 बराबर, अब ध्यान रखना पहले ये सोल्व करना पड़ेगा तुम्हें इधर का, तो सोल्व करने के लिए ये माइनस के t बटे 2 है और ये 6 है प्लस का, यानी कि ये भिन्न में है, ये बिना भिन्न में है, यानी कि ये फ्रैक्शन में है, ये विदाउट फ्रैक्शन है, तो इसका बटा 1 कर लो। तो यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे, 1 और 2 का 2 एलसीएम ले लेंगे। ठीक है। एलसीएम कब लेते हैं, जब इनके हर समान नहीं होते हैं, तो इनका हर समान है नहीं, 1 और 2 का एलसीएम निकालोगे तो यहाँ 2 से भाग करोगे, 1 ऐसे रहेगा, 2 एकम 2, बस यही इसका खाली 2 ही एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 2 ही एक टुकड़ा आएगा जो कि एलसीएम बन जाएगा। तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है, 1 से हम क्या करते हैं, यानी कि जो हर होता है भिन्न का, उस हर से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो भिन्न का हर है 1, 1 से भाग करो 2 को, कितनी बार जाएगी, 2 बार। जब 2 बार जाएगी तो जितनी बार जाती है उसके ऊपर होती है गुणा। ठीक है, तो 2 बार गई, 2 के ऊपर हो जाएगी 6 में गुणा, कितना आएगा, 6 में गुणा करो 12 आ जाएगा, 6 दूनी 12, तो ये आ गया 12। अब ये इसका काम हो गया तमाम। ठीक है, अब माइनस लगा दो, लगा दिया। अब इससे भाग करेंगे तो भाग करने की ज़रूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ऊपर का ऐसे आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब मुझे निकालना था s का मान, लेकिन s अभी अकेला नहीं है, बटे में 3 और है उसके, तो इसका बटे का 3 भी हटाओ यहाँ से। तो जब बटे का 3 हटाएंगे तो इधर जो है गुणा में जाएगा, काय में जाएगा, गुणा में। सही है, इधर बटे की चीज़ जाएगी इधर गुणा में, समझ गए नहीं। तो इसको ऐसा लिख लो 3 बटा 2, ये 3 को आगे लिख लो और ये लिख लो 12 माइनस t, समझ गए। ऐसे लिख लो, 3 को ऐसे आगे लिख लो और इसको 12 माइनस t, इसको एक ब्रैकेट में लिख लो। तो ये आ गया s का मान। s का मान कितना आ गया, 3 बटा 2 12 माइनस t, ये s का मान आ गया। इसको समीकरण नाम दे दो 3, समझ गए। अब क्या करेंगे, ये वाला मान इस वाले समीकरण में प्रतिस्थापन कर देंगे, यानी कि ये वाला मान इस वाले समीकरण में क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे, हाँ, s का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण फर्स्ट कितनी है, s माइनस के t बराबर 3। अब s का मान कितना आया, s का मान आया 3 बटे 2 और 12 माइनस के t। सही है, ये s का मान ये आया, यहाँ पे रख दिया, ये t ऐसे लिख दो, बाकी सब ऐसे लिख दो। s की जगह कितना रख दिया मैंने, 3 बटे 2 12 माइनस के t। सही है। अब ये देखो, ये बटे में है और ये बिना बटे में है। सही है,
तो इसका बटे 1 कर लो। क्या कर लो? इसका बटे 1 कर लो, ताकि मैं 2 और 1 का एलसीएम ले सकूं। एलसीएम ले लिया मैंने, 2 और 1 का 2। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये तो ऊपर का ऐसे ही आ जाएगा, ऊपर का 3 12 माइनस टी, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस चिन्ह लगा दो। अब यहाँ 1 है, 1 से भाग करेंगे 2 को, कितनी बार जाएगी? 2 बार। 2 बार के ऊपर टी में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2 टी आ जाएगा। ठीक है, 3 नहीं है वो टी है, बराबर के 3। सही है। अब क्या करेंगे इसमें? अब देखो जहाँ गुणा हो रही हो पहले गुणा करते हैं, तो यहाँ 3 की गुणा हो रही है ब्रैकेट में, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही, हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन यहाँ 3 और ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो गुणा का मानेंगे। तो जब भी एक संख्या की या ब्रैकेट की या एक पद की या किसी भी चीज़ की गुणा होगी अंदर ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में जितने पद होते हैं उतने पदों में गुणा होती है। ठीक है, जैसे 3 की गुणा पहले 12 में होगी, सही है, फिर 3 की गुणा किस में होगी? टी में। तो ये हो जाएगा 3 की गुणा 12 में होगी तो 12 तिया 36, सही है, माइनस 3 की गुणा टी में होगी तो 3t है, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, माइनस के 2t बटे 2 बराबर 3, सही है। अब क्या करोगे? 36 ऐसे रहेगा और 3t और 2t दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएंगे? 5t। भाई माइनस के 3t हैं, माइनस के 2t हैं, तो कितने t हो गए? 5t हो गए। किसके? माइनस के। और ये जो बटे 2 है ना, इसको ले जाओ इधर, ये जो बटे 2 है इसको ले जाओ उधर गुणा में। बटे की चीज़ जब दूसरी ओर लेकर जाएंगे तो गुणा में ले जाएंगे। ठीक है, अब पहला क्या करोगे? गुणा। पहला गुणा होती है तो 3 दूनी 6 गुणा हो गई। अब तुम्हें मान निकालना टी का, तो इधर खाली टी ही रहेगा, बाकी जो भी है सब दूसरी तरफ भेज दो, प्लस माइनस में जो भी है। तो पहले सबसे पहले प्लस में या माइनस में क्या है इसके साथ? 36 प्लस में है तो पहले 36 को भेजो, तो इधर बचेगा 5t बराबर 6 माइनस के 36, सही है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस के 5t, ये इधर घटाओ पहले, कितना आएगा ये? माइनस के 30। भाई 6 है और 36 है, 6 जो है प्लस का है और 36 जो है माइनस का। कैसे पता लग रहा है ये प्लस का और ये माइनस का? इसके आगे चिन्ह कोई भी नहीं है तो इसे प्लस मानेंगे, इसके आगे चिन्ह माइनस है तो वो माइनस का है। तो 36 और 6 में कौन ज़्यादा है? जो ज़्यादा होता है उतना लिखते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा होता है उसमें से घटाते हैं, लेकिन चिन्ह लगता है वो जिसका ज़्यादा हो। 36 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 30। ज़्यादा किसका था? माइनस का था, तो माइनस चिन्ह आ जाएगा यहाँ पे। अब इस वाले माइनस से ये माइनस काट दो। ठीक है, क्या बचा? 5t बराबर 30। क्या t का मान निकल गया? नहीं, अभी भी t के साथ 5 है, तो 5 को भी दूसरी ओर लेके जाओ। t और 5 के बीच में कोई चिन्ह है? बोलोगे नहीं, तो गुणा का चिन्ह मानेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या है? गुणा का चिन्ह। जब गुणा का चिन्ह है तो गुणा की चीज़ जब इधर जाएगी तो बटे में जाएगी। कहाँ जाएगी? बटे में। अब t बराबर कितना आ जाएगा? ये 5 से काट लो, 5 के 5, 5 छंग 30, तो 6 बटा 1 आ जाएगा, बटे 1 छोड़ देंगे, तो ये आ गया t बराबर 6। अब ये मान जो है यहाँ पर समीकरण 3 में, ठीक है, तो t का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर दो। प्रतिस्थापित करने पर सही है। तो समीकरण 3 क्या है? ये है s बराबर 3/2 12 माइनस के t, बीच में गुणा, तो 3/2 गुणा 12 माइनस के t का मान कितना? 6। 3/2 गुणा 12 में से 6 गया, कितना बचा? 6, सही है। अब ध्यान रखो इस 2 से ये 6 काट दो, क्या बार कटेगा? 3 बार। कितना बचा? 3 गुणा 3, ये तो कट गया, ये 3 बार कट गया, तो क्या बचा? 3 गुणा 3, इनकी गुणा कर लो, कितना आ गया? 9। तो s चल रहा था इधर, तो s बराबर कितना आ गया? ये 9। और t बराबर कितना आ गया? 6। तो ये t बराबर कितना है? 6। तो ये s और t के आंसर आ गए 6 और 9। s कितना आया? 9, और t कितना आया? 6। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार एक झटके में देख लो इधर को। ये समीकरण 2 से मैंने क्या करा? s का मान निकाल लिया। ठीक, s का मान निकालने के बाद इसमें रख दिया,
दूसरी वाली में, यहाँ से क्या आ जाएगा, टी का मान आ जाएगा और टी का मान फिर इसमें रख दो। ये प्रतिस्थापन विधि होती है, ठीक है। या तो इससे या इससे। भाई इससे क्यों नहीं निकाला मैंने एस का मान, इससे भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इससे भी भारी पड़ जाएगा, इसलिए मैंने इससे निकालना ज़्यादा आसान समझा, क्योंकि ये बटे में हो रही थी ना, उससे भी निकल जाएगा, चाहे इससे ले लो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आ गया होगा, आ गया नहीं आ गया। पहले का चौथा सवाल क्या है, 0.2x प्लस के 0.3y इजिकल टू 1 माइनस 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इजिकल टू 2.3। इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2। क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से मान निकालो और दूसरे में प्रतिस्थापित कर दो। तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से ले लो, समीकरण फर्स्ट से 0.2x प्लस के 0.3y इजिकल टू कितना है 1.3। तो यहाँ से 0.2x बराबर 1.3 माइनस के 0.3y। बात इतनी सी है कि हमें निकालना है x का मान, ठीक है। तो जब x का मान निकालना है तो खाली x के ही इधर रहेगा, यानी कि x वाला ही पद रहेगा, बाकी जो भी है प्लस माइनस में उसको दूसरी तरफ भेज दो, ठीक है। जब दूसरी तरफ भेजोगे तो वो चिन्ह बदल कर जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में। लेकिन क्या अभी x का मान निकला, नहीं निकला, क्योंकि x अकेला होता तभी तो x का मान निकलेगा। अभी ये हो रहा है इसके साथ, तो ये जो है काय में है x के साथ गुणा में। भाई इसके और इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का मानेंगे, और गुणा की चीज़ उधर जाएगी तो बटे में जाएगी, काय में जाएगी बटे में 0.2 बराबर से दूसरी ओर गुणा की चीज़ बटे मतलब भाग में, बटे को भाग बोलते हैं, गुणा की चीज़ भाग में और भाग की चीज़ गुणा में, प्लस की चीज़ माइनस में और माइनस का प्लस में, सही है। तो ये समीकरण दे दो 3 नाम, इसको समझ गए, ये समीकरण 3 हो गई। अब समीकरण ये वाला मान इसमें रख दो, समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखना मत लिख देना, यहाँ पर प्रतिस्थापित लिखना, प्रतिस्थापित करने पर, हाँ प्रतिस्थापित करने पर, तभी तो प्रतिस्थापन विधि आएगी ये। तो क्या है ये 0.4 और x की जगह ये रख दो पूरा 1.3 माइनस 0.3 बाई, सही है, और बटे में 0.2 प्लस 0.5 बाई बराबर 2.3। ये बाकी ऐसे लिख दो। ध्यान दो, ये और ये आपस में, ये देखो ये ऊपर है, ये क्या है ऊपर, ये बटे में है, तो ऊपर अगर गुणा में कोई हो पूरे के ऊपर और नीचे हो, यानी कि अंश और हर में हो तो कट जाता। पहले तो दशमलव से दशमलव कटेगा, बचा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। भाई आगे जीरो जो लगा है उससे कोई मतलब नहीं है। मान लो 4 है, ये 4 के आगे इतने सारे जीरो लगा दो, कोई फ़र्क है? लेकिन अगर ये पीछे लगा दोगे तो फ़र्क पड़ेगा। तो आगे जीरो लगाओ तो कोई बात नहीं है। तो ये 2 से कितना कट गया, 2 बार, तो कितना आया है 2, 1.3 माइनस 0.3 बाई प्लस 0.5 बाई बराबर 2.3। ठीक है, क्या करेंगे, 2 के अंदर ब्रैकेट में गुणा कर दो। भाई कुछ नहीं हो रहा तो क्या करोगे, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व की जाती है, ब्रैकेट में क्या हो रहा, गुणा हो रही है। ठीक है, तो 2 के अंदर गुणा करोगे तो अंदर क्या है, अंदर है 1.3, तो पहले गुणा कर लो 2 की, 2 तिया 6, दशमलव लगा दिया, 2 एकम 2, कितना आ गया है 2.6। तो पहले इसकी गुणा इसमें होगी, कितना आया 2.6। अब इस 2 की गुणा किस में होगी, इसमें होगी। यानी कि ब्रैकेट में जितने भी पद होते हैं सब में गुणा होती है। बाहर वाले की गुणा ब्रैकेट में जितने भी पद हैं सब में होगी, इसमें हो गई, अब इसमें भी होगी। तो जब ये इसमें होगी तो अंदर कितना है 0.3, उसकी गुणा किससे हो रही है 2 से, तो 2 तिया कितना आ जाएगा 6, दशमलव ऐसी और 2 0 0। भाई 2 की गुणा 0 में होगी तो 0 आएगा, तो कितना आ गया 0.6, तो माइनस के 0.6 और बाई ऐसी आ जाएगा। ठीक है, संख्या की संख्या से होगी, ना कि बाई से, बाई तो ऐसे लिख देंगे। आगे क्या लिखा है, आगे ये लिखा है प्लस
0.5 बाई बराबर 2.3। ठीक है, अब इधर देखो ये बाई और ये बाई, ये आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो ये माइनस का ज़्यादा हो रहा है, ये 0.6 है और ये 0.5 है। तो माइनस का ज़्यादा कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। ठीक है, कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो यहाँ माइनस का लिखेंगे 0.1 बाई, 0.1 बाई बराबर 2.3। तुम्हें निकालना बाई का मान, तो बाई के साथ जो भी है उसको उधर भेजो। तो बाई के साथ ये वाला है वो भी कैसे है, ये प्लस में, कैसे है ये प्लस में। तो ये माइनस का 0.1 बाई बचा, इधर ये प्लस में है, इसको इधर भेजो। जो भी प्लस माइनस में होता है पहले उसको भेजते हैं, बाद में गुणा वाली चीज़ को भेजते हैं। ठीक है, इधर आ गया ये माइनस 0.1 बाई, पहले घटा लो इसको। 2.3 में से 2.6 घटाना, तो 2.3 और 2.6, इसमें ये छोटा हो गया, ठीक है, और ये बड़ा हो गया। तो बड़े में से तो छोटा घटेगा, बड़े में से छोटा घटाओ, तो बड़े में से छोटा घटाओगे, 6 में से 3 गया 3, दशमलव के नीचे दशमलव, 2 में से 2 गया 0, कितना है 0.3। लेकिन ध्यान रखना, चाहे बड़े में से छोटा घटाएंगे लेकिन जिसका होगा बड़ा उसका चिन्ह लगाएंगे। तो बड़ा है माइनस का, आगे माइनस लगा है तो ये माइनस का कहलाएगा। तो ये आया माइनस का 0.3, कितना बचा माइनस का 0.3। अब ध्यान रखना माइनस से माइनस कट गया, क्या बाई का मान निकला अभी नहीं, क्यों नहीं निकला, क्योंकि बाई के साथ ये हो रहा है 0.1, ये गुणा में है तो इसको इधर ले जाओ, गुणा की चीज़ इधर आएगी बटे में, काय में आएगी बटे में, 0.1 आ जाएगा इधर बटे में। सही है, अब ध्यान रखना बाई बराबर दशमलव से दशमलव काट दो, कितना आया 0.3 बटे 0.1, तो आगे 0 लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। तो ये आएगा 3/1, बटे का 1 छोड़ देंगे, बटे का 1 छोड़ देते हैं, बटे के 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाई का मान कितना आ गया 3। अब ये मान इस वाले समीकरण में प्रतिस्थापित कर दो 3 में, सही है। तो लिखेंगे बाई का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, भाई जो भी काम करते हैं हम उसको लिखना पड़ता है, यहाँ पे लिख दो, लिखने के नंबर मिलेंगे तुम्हें यहाँ पे। x बराबर 1.3 माइनस के 0.3 बाई बटे 0.2 है। तो यहाँ पे जो बाई है ना, इसकी बाई की जगह कितना रख दो 3, लेकिन ध्यान रखना इसके और इसके बीच में 0.3 और बाई के बीच में क्या चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। भाई एक संख्या होती है, एक चरपद हो और एक अचरपद हो, मान लो एक संख्या वाला हो और एक चर वाला हो, ठीक है, तो उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, तो गुणा का चिन्ह माना जाता है हमेशा, हमेशा क्या माना जाता है, गुणा का चिन्ह। तो ये आ गया तुम्हारा 1.3। देखो घटाएंगे तो है नहीं, पहले की जाती है गुणा, यानी कि 0.3 की गुणा 0.3 की गुणा किससे करनी है 3 से, तो करो 3 तिया 9, दशमलव ऐसे आ जाएगा, 3 की गुणा 0 से करोगे तो 0 ही आएगा। तो कितना आ जाएगा ये 0.9, 0.9 बटे 0.2। अरे समझ गए भाई, ठीक। अब यहाँ पे 1.3 में से घटाना 0.9, तो कैसे घटाओगे, 1.3 में से 0.9 घटाना, देखो दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, सही है। अब घटाओ इसको, 3 में से तो 9 घटेगा नहीं, तो ये यहाँ से लेंगे ढाई, और ढाई होती है 10 की, 10 यानी कि 13 हो गया, 13 में से 9 गया 4, और यहाँ कितना बचा 0, तो दशमलव ऐसे 0 में से 0 गया 0, तो ये आ गया घटा के 0.4, प्लस का कि माइनस का, प्लस का, क्योंकि प्लस का ज़्यादा है, ठीक है, बटे 0.2। अब देखो दशमलव से दशमलव काट दो, सही है, आगे 0 लगा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बचा, कितना बचा ये 4/2 बचा, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 2। तो इस तरीके से x का मान 2 आया, y का मान 3 आया, y का मान कितना आया 3, तो ये क्या होगा, इसके आंसर होगा। समझ गए, हाँ भाई, x का मान 2, y का मान 3, कोई दिक्कत सवाल में। देखो दशमलव का है इसलिए तुम्हें ये भारी लगेगा, लेकिन भारी लगाना नहीं है तुम्हें, जैसा तरीका है ऐसे ही चलना है।
नंबर एक बात, जो तरीका है उस तरीके के साथ चलना है। और दशमलव वालों को दशमलव का ध्यान ये रखना है कि जहाँ दशमलव होता हो उसी को दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ, गुणा में भी और भाग में भी और जोड़ में भी, ठीक है, और घटा में भी। बाकी कोई दिक्कत नहीं है सवाल में। हाँ तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।